अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 8/11/2020। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे और अभी 87 की बाप दादा की मुरली शुरू हुई है। ओरिजिनल तारीख है 1/10/87। बाबा ने सारी मुरली ईश्वरीय स्नेह पर चलाई है। दुनिया में भी कहते प्रेम शब्द जो है वो अनादि अविनाशी। प्रेम हर व्यक्ति को चाहिए। ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय स्नेह बाबा ने हम बच्चों को दिया। कहते हैं प्यार में वो शक्ति है जो पत्थर को पिघला देता। बाबा ने हम बच्चों को कितना स्नेह दिया। हमें बाप समान बनना पड़ेगा। सबको हम एक जैसा स्नेह देवे। स्नेह की प्राप्ति सहयोग है। सहयोग मिलता
और सहयोग की प्राप्ति सहज योग है। तो बाबा ने इस बात को मुरली में बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। हम ध्यान से मुरली सुनेंगे, समझेंगे और अपने अंदर सर्वात्माओं के प्रति एक समान ईश्वरीय स्नेह रखना जरूरी है। फिर बाबा ने मुरली में जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी, तो कोई बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम हुआ है, तो सभी बच्चों ने, जो भी डिपार्टमेंट वाले, सबने सहयोग दिया। बाबा ने सबकी महिमा की है चाहे भाषण करने वाले, चाहे बर्तन मांजने वाले, चाहे साफ सफाई रखने वाले, क्योंकि बाबा के यज्ञ में हर वस्तु, हर सेवा की आवश्यकता है और उनका भी उतना ही भाग्य बनता अगर दिल से किया, स्नेह से किया। तो बाबा की मुरली सुनेंगे बाप दादा के शब्दों में। मुरली का सार है ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। कोई भी व्यक्ति का जीवन परिवर्तन, फाउंडेशन, बीज ईश्वरीय स्नेह। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह के सूत्र में बांधता है। इतना प्यार में शक्ति है, सूत्र में बांध देता। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेला होता, स्नेह सागर बाबा, स्नेह की नदियां हम बच्चे। बाबा कहते जब दोनों का मेला होता, मिलन होता, तो स्नेह भरी नदी भी बाप के समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। वो सागर में मिल गई, उनके समान बन गई। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः समीप आती जाती। समीप लाने का साधन सर्वप्रथम स्नेह, पवित्र प्यार, ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित, पत्थर समान बनने वाली, भले वो पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघलकर पानी बन जाती है। कितनी ईश्वरीय स्नेह में शक्ति है, हमें समझना है। ईश्वरीय स्नेह करना है, दूसरों को अनुभव कराना है, समीप लाना है। ये है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः समीप ले आता है। करते रहो ईश्वरीय प्यार, आत्माओं को देते रहो,
ऑटोमेटिकली बाबा कहते चुंबक की तरह समीप आएंगे। इसको कहते हैं स्नेह का प्रत्यक्ष फल। जब वो समीप आती, अनुभव करती, तो ये है स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाला माने, मान्यताएं अलग हो, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाकर आपस में एक आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया ना? जो प्रोग्राम हुआ उसके विषय में बाबा बता रहे कि अनुभव किया ना? स्नेह पहले सहयोगी बनाता, सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी आज सहयोगी है और कल सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह का फाउंडेशन, नींव, बाबा कहते ईश्वरीय परिवर्तन का नींव है अथवा जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है, तो ये बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः पैदा करता है। बीज पड़ गया, वृक्ष पैदा होगा अपने आप और फिर समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा। सहयोग का वृक्ष, सहज योगी का फल। क्योंकि परिवर्तन का बीज वो फल तो जरूर दिखाता। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता, कोई फल समय पे निकलता। दुनिया में लोग कॉमन भी ये कायदा है, कोई वृक्ष में जल्दी फल आता, कोई में समय लगता। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर, विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो? विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। स्नेह को, शब्द को समझते जाना है। 8 दिन पहले जो बाबा ने मुरली चलाई मधुबन में, 1 तारीख, उसमें बाबा ने बहुत अच्छा स्पष्ट किया। जहां भी जाते, चाहे कोई नास्तिक हो, आस्तिक हो, बाबा को न भी जानते हो, न भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों से मिलता, वो कहीं भी नहीं मिलता। मधुबन में हम लेके जाते वीआईपी शिविर वाले, क्या अनुभव सुनाते? सबसे पहला अनुभव ये होता है कि चाहे आप हमें पहचानते या नहीं पहचानते, पर कितना प्यार मिलता, अपनापन लगता है। तो ये अनुभव सब करते। वो कहीं भी नहीं मिलता। और ये भी मानते हैं कि स्नेह व प्यार साधारण नहीं, ये अलौकिक प्यार है और ये ईश्वरीय स्नेह निराला प्यार मिलता है
आप लोगों के पास आकर ये अनुभव होता, तो इनडायरेक्ट नास्तिक से वो आस्तिक हो गया ना। ईश्वरीय प्यार है, ये कहां से आया? किरणें सूर्य को स्वतः सिद्ध करती है। शिव बाबा सूर्य, हम है किरणें, बाबा को प्रत्यक्ष करते। ईश्वरीय परिवार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता को सिद्ध कर देता है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाबा से संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं है संबंध जुट जाता है, जानते नहीं है, क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है ना, वृक्ष दिखाई देता है, इसलिए बीज गुप्त है। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी से सहज योगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है, करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा किया। जो प्रोग्राम में लोग आए थे, सहयोगी बनाने की शुभ भावना, शुभ कामना के विशेष 2 पत्ते प्रत्यक्ष दिखे। अभी ये तन्ना वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष फल दिखाएगा। बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा को देखकर हर्षित होते हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। पूरे भारत से बाबा के घर में बच्चे आते, सहयोगी बनते, सेवाओं की जवाबदारी संभालते, तो बाबा कहते हैं कि ये सफलता का फल प्राप्त होता। चाहे पहरा देने वाला हो, चाहे बर्तन संभालने वाला हो, लेकिन जैसे 5 अंगुलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है। देखो, एक अंगुली की भी कमी होती है ना, बहुत तकलीफ होती है वो काम करने को, पर 5 अंगुली इकट्ठी हो जाती है तो कार्य करना, कोई चीज को हाथ में उठाना, बनाना सहज हो जाता है। ऐसे हरेक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसे होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा कार्य सहज हो गया, क्योंकि सबका सहयोग मिला। तो बाबा कहते हैं कि देखो, कार्य असंभव संभव हो जाता। अब ये किसकी कमाल कहेंगे? सभी की। बाबा कहते सभी की। जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता रखी, चाहे टेबल साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट सफलता। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। चाहे कोई ने टेबल साफ किया, चाहे कोई बर्तन साफ किया, स्नेह फाउंडेशन था और सहयोग दिया, प्राप्ति क्या हुई? सफल हो गए। ये संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे, न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे,
लेकिन जो साकार में नहीं थे चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग रहा। ये सर्व आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना का जो किला है वो आत्माओं को परिवर्तन करता है। चाहे निमित्त शक्तियां हो या पांडव, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में तो बनते हैं ना, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। छोटी सी अंगुली भी, पर उसका सहयोग भी चाहिए। तो बाबा कहते हैं सर्व के सहयोग से वो किला बनता है, मजबूत बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को बाप दादा मुबारक देते, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को। बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाबा तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया। इसीलिए बाप दादा सदा बच्चों के गीत गाते। देखो बाबा कमाल बाबा करता है, मदद बाबा करता, करण करावनार बाबा है और बच्चों को आगे रखता। बच्चों के गीत बाबा गाते, आप बाबा के गीत गाते हो, वाह बाबा वाह, और बाबा बच्चों के गीत गाते, वाह मेरे बच्चे वाह। जो भी किया ना बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छा किया, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले। पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है ना, सब्जी नहीं काटे तो भोजन कैसे बनेगा। तो सब डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंड सर्व प्रकार की सेवा के निमित्त रहे। सुनाया था अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ कितनी स्वच्छता रहती है, कैसी मैनेजमेंट है, आने वाला हर व्यक्ति अनुभव करता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय संपन्न अगर नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती। सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर कर के किया, इसलिए उन्होंने भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, इसलिए उनमें उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते स्नेह के सूत्र के कारण एकता की बातें करते रहे। ये वायुमंडल की छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल पूरा छत्र छाया का बन गया, तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। देखो बाबा कितनी अच्छी रिजल्ट बता रहे, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर साधु संत भी आए थे, विशेष उनका प्रोग्राम था। तो बाबा सफलता बता रहे कैसे हुई। समझा, सभी बड़े से बड़ी ड्यूटी निभा रहे थे, सभी ने सेवा की। कितना भी वो और कुछ बोलना चाहे तो भी बोल नहीं सकते थे। क्यों? वायुमंडल के कारण, पकड़ा हुआ वायुमंडल, प्यार भरा। मन में कुछ सोचे भी मुख से निकल नहीं सकता। ये वंडर है, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबकी जीवन के परिवर्तन को देखकर उन्होंने भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा न, शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा
प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते। तो ये है सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और भी समीप लाते रहोगे और भी सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। शुरुआत थी तब तो, फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तब होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। राजनीतिक सत्ता, धार्मिक सत्ता, जितनी भी सत्ताएं हैं सब एक ही स्टेज पर आवे। ये भी होना है, हो भी रहा है और बाबा ने भी बताया। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर के एक आवाज बुलंद करे तब प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया वो इसीलिए बनाया, सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में, सहयोग में आए, स्नेह में आए, तो फिर संबंध में आकर सहयोगी बन भी जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा वो सफल कैसे होगा। अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़ी से बड़ी सत्ता है। उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ, शुरुआत हो गई। स्नेह का प्रभाव देखा ना। वैसे लोग क्या कहते थे, ये इतने सब इकट्ठे कैसे बुलाते हो? ये साधु संतों का भी आपस में झगड़ा होता है, अलग अलग मान्यता होती है, तो सबको इकट्ठा कैसे बुलाते हो? ये लोग भी सोचते रहे, लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। हर एक के प्रवचन में भी अलग अलग भाषण होते, मान्यताएं अपनी अपनी व्यक्त करते, लेकिन बाबा कहते हैं सहयोग के सूत्र में एक साथ सब बंध गए। ऐसे सब अभी सर्व सत्ताओं को सहयोग बनाओ, बन भी रहे हैं, लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती तो समाप्त हो गई। 86 में स्वर्ण जयंती मनाई, तो अभी से और प्रत्यक्षता के समीप आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलना आरंभ हो गया। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई और दूसरी तरफ निमित्त महामंडलेश्वरों द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता। तो धर्म सत्ता वालों के द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, तो ये है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने की शुरुआत, आरंभता।
अजून खुलना आरंभ हुआ है, आरंभ हुआ भी, धीरे धीरे और खुल रहा है। अब खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला, आरंभ हुआ। विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने, ये भी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण ही निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा की विशेष मुबारक दे रहे। भारत के बच्चों को भी दिया, विदेश के बच्चों को भी दिया, सबको बाबा मुबारक दे रहे। भारत में हलचल तो मचा दी ना, सबके कानों तक आवाज गया। ये विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त तो बन गया, लेकिन अभी सिर्फ आवाज ही गया। अभी और जगाना है, उठाना है। आवाज गया, कोई उठा रहा है, कोई उठा रहा है, लेकिन उठना बाकी है। अभी सिर्फ कानों तक आवाज पहुंचाए। सोए हुए को अगर कान में आवाज आती तो क्या होता है, किसको कान में बोलो उठो उठो, हिल जाएगा, शरीर को हिलाएगा, तो वो थोड़ा हिलता है, हलचल तो करता है ना। तो हलचल पैदा कर दिया। हलचल में थोड़े आगे हैं, उसमें आगे बढ़ गए बच्चे, और वो लोग भी समझते कि कुछ तो है। अभी जागेंगे तब जब और जोर से आवाज करें। देखो, जब घर में भी कोई उठाते ना, बच्चों को उठाते हैं, किसको भी उठाते, पहले बोलेंगे उठ, हाँ उठते उठते, नहीं उठते तो क्या होता है, जोर से उठाना पड़ता है। उठो उठो, टाइम हो गया, उठो। बाबा कहते हैं अभी जोर से उठाओ। अभी पहले भी थोड़ा जोर से हुआ। ऐसे कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करें। हर सत्ता वाले आवे। उसके बाद तो कई प्रोग्राम हो गए, सर्वधर्म सम्मेलन। तो बाबा कहते सब सत्ता वालों को एक ही स्टेज पर लाना है। सब सत्ता की आत्माओं के द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो, तब प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। इसलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें ये लक्ष्य रखना, सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो। सब वर्गों का स्नेह मिलन तो हो सकता है, जैसे साधारण साधुओं को बुलाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मां मंडेश्वरों को बुलाया ना। ऐसे तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और शोभा होती थी। मां मंडलेश्वर आए, शंकराचार्य नहीं आया, लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा। बाद में तो आ गए शंकराचार्य भी, बहुत सारे प्रोग्राम में आए हैं। अंदर से तो सहयोगी है, बच्चों ने मेहनत अच्छी की, लेकिन फिर भी लोक लाज रखनी पड़ती है उन्हों को भी। वह भी दिन आएगा जब सब सत्ता वाले मिलकर के कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ वही है। तो एक परमात्म सत्ता ही है, ये सब कहेंगे। इसलिए लंबे समय का प्लान बनाया।
इतना समय इसलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांधकर समीप लाओ। ये स्नेह चुंबक बनेगा जब एक साथ सब संगठन रूप में बाबा की स्टेज पर पहुंच जाए। वो दिन तो अभी और आ रहे हैं। ऐसा प्लान बनाया है ना। आधार फाउंडेशन बाबा ने स्नेह बोला। सेवादारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया, नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का था। पहले ऐसे होता था पहली बार वालों को अलग बुलाते थे, तो वो भी आए और प्रोग्राम वाले, उसमें फिर पुराने बच्चे भी आए ड्यूटी संभालने। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंचे हो। पुरानों को बोल रहे बाबा, अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे। स्वयं वानप्रस्थी बने तो औरों को चांस दिया। इच्छा तो सबकी बढ़ती है। सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस हमको मिलना चाहिए। जितना मिलेंगे उतना इच्छा बढ़ती ही जाएगी। कब पूरी थोड़ी होगी बाबा से मिलने की इच्छा। फिर क्या करेंगे? औरों को चांस देना, स्वयं तृप्ति का अनुभव करना। क्योंकि पुराने तो अनुभवी हैं, प्राप्ति स्वरूप है। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो। या समझते हो हम भी तो मिले, इसमें भी निस्वार्थी बन जाओ, समझदार। आद मध्य अंत को समझने वाले हो ना। समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पार्ट को भी समझते हो। हर ज्ञान बाबा ने दिया। बाप दादा भी सदाई बच्चों से मिलना ही चाहते ना। बाबा नहीं चाहेंगे मैं सभी बच्चों को मिलूं। अगर बच्चे मिलना चाहते तो पहले तो बाबा मिलना चाहते। लेकिन बाबा को भी समय को, प्रकृति को देखना पड़ता। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया के सभी बातों को देखना पड़े, रथ को देखना पड़े। जब इनसे दूर, इस वतन से दूर अव्यक्त वतन में है, तो वहां तो पानी की, समय की, रहने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वतन के अंदर गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिला ना। ये भी गुजरात वालों की विशेषता है। क्या? सदैव एवर रेडी, हाँ जी का पाठ पक्का। और जहां भी रहने का स्थान मिलता है ना, रह जाते। हर परिस्थिति में खुश रहने की विशेषता। गुजरात की वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता है, दूसरों का भी कल्याण करता। सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया ना, तो सेवा भाव नहीं रहता। सेवा माना निर्माणता। सेवा भाव सफलता दिलाता। अहम भाव अगर मिक्स हो गया तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं रहती। इसलिए अभिमान न आवे। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते, दूसरों को भी आगे बढ़ाते, सदा उड़ती कला का अनुभव करते। अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहां हिम्मत है वहां बाप दादा भी हर समय, हर कार्य में मददगार। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाबा। महारथी तो है महादानी। जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं, महादानी
वरदानी होना, औरों को चांस देना, ये है महादान वरदान। जैसा समय वैसा पाठ बजाने में भी सब सिकिलदे बच्चे सदा सहयोगी हैं और रहेंगे। इच्छा तो होगी, क्योंकि ये तो शुभ इच्छा है बाबा को मिलने की, लेकिन इनको समाना भी जानते, समाना पड़ेगा, इसलिए सभी सदा संतुष्ट। बाप दादा भी चाहते हैं एक एक बच्चे से मिलन मनावे, और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप लोगों की दुनिया में ये सीमाएं तो देखनी पड़ती है ना, नहीं तो एक एक विशेष रत्न की महिमा अगर हम गाएं तो कितनी बड़ी हो जाएगी। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत बना सकते हैं। सुना, वतन में गाएगा बाबा, यहाँ बाबा कहते इतना समय नहीं, लेकिन इसीलिए कहते बाबा वतन में आओ, कोई सीमा नहीं, जितना समय बैठना है बैठो, जितना समय बाबा से मिलना है मिलो। अच्छा, सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए, सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाकर बाबा को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बनकर एक का नाम बाला करने वाले ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष आत्माओं को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो। रूहानी बच्चों को, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे और किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए ये इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न, फिर दूसरा माया का भी रूप बन करके आते, इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो, इसके लिए नॉलेजफुल बनकर कमल पुष्प समान न्यारे साक्षी रहो। स्लोगन है, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हठ मेहनत वो थका देती है, रमणीकता से करते हैं पता ही नहीं चलता, तो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति।